एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब वह शिकार नहीं कर पाता था, इसलिए भूखा और कमजोर हो गया था। उसने एक चाल सोची। वह गुफा में बीमार बनकर लेट गया और जानवरों से मिलने का नाटक करने लगा। जो भी जानवर हालचाल पूछने आता, शेर उसे खा जाता। एक दिन चालाक लोमड़ी आई, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गई। उसने देखा कि गुफा में जाने के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। वह समझ गई और भाग गई। सीख, चालाकी और समझदारी से ही खतरे से बचा जा सकता है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। अब न वो तेज दौड़ सकता था, न शिकार कर सकता था। एक दिन भूखा शेर नदी किनारे बैठा था। तभी एक घायल हिरण वहां आया। शेर ने सोचा, अब भी अगर मैं दया करूं तो जंगल मुझे कमजोर समझेगा। लेकिन उसने दया दिखाई और हिरण को जाने दिया। अगले दिन वही हिरण कुछ फल लेकर लौटा। शेर को समझ आ गया, अब ताकत नहीं, समझदारी से राज करना होगा। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसके पास न अच्छी किताबें थीं, न पढ़ाई के लिए कोई अच्छी जगह थी। पर अर्जुन का सपना था कि वह बड़े स्कूल में पढ़ाई कर और अपने परिवार की जिंदगी सुधारे। हर दिन खेतों में काम करते हुए रात को धीरे धीरे दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी को उसकी कहानी प्रेरणा देती थी। एक दिन अर्जुन की कठिन मेहनत रंग लाई और उसने अपने सपने को सच किया। ईंटों के भट्ठे के हृदय में अर्जुन नंगे पैर परिश्रम करता है। उसकी आंखें धूल और धुएं की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। अर्जुन भोर की पहली किरण को नमस्कार करते हुए नंगे पैर खेत से गुजरता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, एक घिसा पिटा किताब और पेंसिल पकड़े हुए। पन्नों में खोया अर्जुन पढ़ना शुरू करता है। अंधेरे कमरे में अर्जुन अकेले बैठा है। फटे हुए किताब में खोया हुआ एक आरामदायक भोजन की पेशकश करती है। अर्जुन खाता है, फिर किताब पर लौटता है।